क्या है काल सर्प दोष? इस दोष के कारण किन परेशानियों का करना पड़ता है सामना? जानिए कितने प्रकार के होते हैं काल सर्प योग। काल सर्प दोष निवारण उपाय। नमस्कार मित्रों, जय श्री बालाजी। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पंडित प्रमोद कृष्ण शास्त्री। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कुंडली को स्वयं ही देखने लग जाएंगे। आज का विषय है काल सर्प दोष। जी हाँ, कुंडली में काल सर्प योग दोष का बहुत ही बुरा असर होता है। जातक को जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी भर नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान रहना पड़ता है। यदि संघर्ष करने पर नौकरी मिल भी जाए तो भी नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। शरीर रोगों से ग्रसित रहता है। शरीर में कोई न कोई रोग लगा ही रहता है। सड़क दुर्घटना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और यदि विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं रहता है। परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस काल सर्प दोष के कारण जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। यह दोष जीवन में बड़े बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। आखिर क्या है काल सर्प योग? इसको स्वयं ही अपनी कुंडली में कैसे देखें? इस वीडियो के माध्यम से इस दोष को आप बड़े ही सरलता से देख पाएंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिस स्थान पर एक लिखा हुआ है उसे लग्न स्थान माना जाता है। आपकी कुंडली में एक संख्या कहीं पर भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। लग्न स्थान सभी के कुंडली में एक ही होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। काल सर्प योग हमेशा लग्न स्थान से ही देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। इस योग को चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में एक तरफ राहु लग्न स्थान पर बैठा है, दूसरी तरफ केतु 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। बीच में सभी ग्रह दबे हुए हैं, इसलिए इस कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। 12 प्रकार के होते हैं काल सर्प योग। चित्रों के माध्यम से जानेंगे 12 प्रकार के काल सर्प योग। इनके क्या नाम हैं एवं किस काल सर्प योग से जीवन में क्या प्रभाव होता है। विस्तार से जानने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ज्योतिष एवं घरेलू समस्याओं से जुड़े हर रोज नए नए वीडियो। आइए जानते हैं चित्रों के माध्यम से 12 प्रकार के काल सर्प योग। नंबर 1, अनंत काल सर्प योग। जब कुंडली के लग्न स्थान पर राहु और लग्न स्थान से 7वें स्थान पर केतु बैठा हो और सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हो तो अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण विवाह में देरी होती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति रोगों से ग्रसित रहता है। यदि विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। नंबर 2, कलिक नामक काल सर्प योग। जब कुंडली में लग्न स्थान से दूसरे स्थान पर राहु बैठा हो और लग्न से 8वें स्थान पर केतु हो, बीच में सभी ग्रह हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह बैठे हैं। इस प्रकार इस कुंडली में कलिक नामक काल सर्प योग दिख रहा है। जिसके कुंडली में कलिक नामक काल सर्प योग होता है
उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, जिसके कारण परिवार में कलह बनी रहती है। कभी कभी तो पति पत्नी के बीच अलगाव का कारण भी बन जाता है। नंबर 3, वासुकी काल सर्प योग। यदि कुंडली में लग्न से तृतीय स्थान पर राहु और नवम स्थान पर केतु बैठा हो, तो बीच में सभी ग्रह बैठे हो, तो वासुकी काल सर्प योग बन जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखें। अगर आपकी कुंडली भी कुछ इसी तरह है, तो आपकी कुंडली में वासुकी काल सर्प योग बन रहा है। एक बात मैं फिर बता दूं, आपके कुंडली में एक संख्या कहीं पर भी हो सकती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। लग्न स्थान हमेशा सभी के कुंडली में पहला खाना होता है। लग्न स्थान पर एक नहीं लिखा होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहले खाने को लग्न स्थान माना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लग्न का स्थान हमेशा ध्यान में रखिए, तभी समझ में आएगा। वासुकी काल सर्प योग के जातकों को जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कुंडली में वासुकी काल सर्प योग बन रहा है, तो जातक के कुंडली में पितृदोष भी लग जाता है। ऐसे जातकों को काल सर्प दोष एवं पितृदोष दोनों की ही शांति करानी चाहिए, तभी सुख शांति प्राप्त होगी। नंबर 4, शंखपाल काल सर्प योग। यदि आपकी कुंडली में लग्न स्थान से चौथे स्थान पर राहु और 10वें स्थान पर केतु बैठा हो और बीच में सभी ग्रह, तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। इस दोष के कारण व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है और गलत संगति में पड़ जाता है, जिसके कारण उसको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, पद्म काल सर्प योग। कुंडली में जब लग्न स्थान से 5वें स्थान पर राहु बैठा हो और 11वें स्थान पर केतु बैठा हो, बीच में सभी ग्रह हो, तो पद्म काल सर्प योग बनता है। जिस कुंडली में पद्म काल सर्प योग होता है, उसको जीवन में कभी किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। जीवन संघर्ष से भरा रहता है। नंबर 6, महापद्म काल सर्प योग। जिसके कुंडली में लग्न स्थान से 6वें स्थान पर राहु और 12वें स्थान पर केतु बैठा हो, बीच में सभी ग्रह हो, तो महापद्म काल सर्प योग बन जाता है। इस दोष के कारण जातक रोगों से ग्रसित रहता है, कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, तक्षक काल सर्प योग। जिस कुंडली में लग्न स्थान से 7वें स्थान पर राहु और लग्न स्थान में केतु बैठा हो, बीच में सभी ग्रह हो, तो तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। आमतौर पर मोटापा से परेशान रहता है, अधिक मोटापा या फिर अधिक दुबलापन होता है, शरीर ठीक नहीं रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। नंबर 8, कर्कोटक नामक काल सर्प योग। जिस कुंडली में लग्न से 8वें स्थान पर राहु और लग्न से दूसरे स्थान पर केतु हो, तो बीच में सभी ग्रह कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। जिनके कुंडली में कर्कोटक नामक काल सर्प दोष होता है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, तो दोष कम होता जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है। नंबर 9,
शंखचूर्ण काल सर्प योग। जिस कुंडली में लग्न से नवम स्थान पर राहु और तीसरे स्थान पर केतु हो तो शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग बनता है। इस दोष के कारण परिवार में कलह बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती, संतान सुख में भी परेशानी आती है। नंबर 10, घातक काल सर्प योग। जिस कुंडली में लग्न से 10वें स्थान पर राहु और चौथे स्थान पर केतु हो तो घातक काल सर्प योग बन जाता है। इस दोष के कारण माता पिता को शारीरिक कष्ट होता है। कभी कभी तो दोष के कारण माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो जाती है। माता पिता को हमेशा कष्ट बना रहता है। नंबर 11, विषधर काल सर्प योग। जिसकी कुंडली में 11वें स्थान पर राहु और 5वें स्थान पर केतु बैठा हो, बीच में सभी ग्रह हो तो विषधर काल सर्प योग बनता है। इस दोष के कारण व्यक्ति असामाजिक कार्यों में लिप्त रहता है, समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो अपराध की दुनिया में ही पहुंच जाता है, अपराधी बन जाता है। नंबर 12, शेष नाग काल सर्प योग। जिस कुंडली में लग्न स्थान से 12वें स्थान पर राहु और 6वें स्थान पर केतु बैठा हो, बीच में सभी ग्रह हो तो शेष नाग काल सर्प योग बनता है। इस दोष के कारण जातक को भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल में डूबने का भय लगा रहता है, सपने में सांप के काटने से भयभीत रहता है। इस दोष वाले जातक को जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती है। ऐसा जातक हमेशा आत्महत्या करने की सोचता रहता है, कभी कभी तो आत्महत्या कर भी लेता है। यह दोष बहुत ही कष्टकारी होता है। मित्रों, वीडियो में बताए गए अनुसार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, संपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। बस आपसे एक ही निवेदन है, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं काल सर्प दोष निवारण उपाय। मित्रों, यदि आपके कुंडली में 12 प्रकार में से कोई भी यदि एक है तो इस दोष की शांति अवश्य करा लें, अन्यथा अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की ऐसी धारणा है कि काल सर्प दोष केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन अभिषेक से ही समाप्त होता है। अगर आप महाकालेश्वर जाकर पूजन करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप महाकालेश्वर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर या पास के किसी शिव मंदिर में विधि विधान से विशाल रुद्राभिषेक, राहु जप एवं चांदी के नाग नागिन का पूजन करके उनको किसी नदी में प्रवाहित करें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान करें। इससे आपके कुंडली का काल सर्प दोष शांत हो जाएगा। यदि आप काल सर्प दोष के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें या हमें कॉल करें, संपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव अवश्य प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री बालाजी सरकार।